अखबार का इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क में 16 जनवरी से टीकाकारी की शुरुआत होने वाली है। कोरोना वायरस और वैक्सीन के मुफ्त ऐलान से लेकर वैक्सीन को दी गई इजाजत तक ना रुकने वाली सियासत जारी है। इसी कड़ी में नाम जुड़ गया है तृणमूल कांग्रेस का। दरअसल टीएमसी रुकने पार्लियामेंट नुसरत जहां ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए बीजेपी को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक बताया। नुसरत जहां ने मजीद कहा कि बीजेपी दरअसल मजहबी मुनाफरत पैदा कर फसाद कराती है। नुसरत जहां यही नहीं रुकी, इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इख्तदार में आती है तो मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नुसरत जहां के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे वैक्सीन पर बदतरीन सियासत करार दिया और ममता बनर्जी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल मगरबी बंगाल में इसी साल इंतखाब होने वाले हैं, लिहाजा सियासत शबाब पर पहुंचती दिखाई दे रही है। चुनाव से कबल टीएमसी और बीजेपी में लफ्जी जंग उरूज पर है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान गुलरेज शेख साहब जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान नीरज राय साहब जो कि तर्जुमान हैं तृणमूल कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नीरज राय साहब का जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। नीरज राय साहब, सबसे पहले आपके पास ही आ जाते हैं क्योंकि आप ही की पार्टी के रुकने पार्लियामेंट नुसरत जहां ने बयान दिया है और पार्टी की राय जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बीजेपी के हवाले से जो मुतनाज़ा बयान नुसरत साहिबा ने दिया है उस पर पार्टी क्या स्टैंड रखती है, इत्तेफाक रखती है? देखिए सना जी, जो नुसरत जहां ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी जाती है दंगा करवाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि पूरे देश में जहां पर ये सत्ता में जाने का प्रयास करते रहे हैं, ये लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं और हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। क्योंकि देखिए, शुरू से उठाकर देख लीजिए कि हिंदू और मुसलमान नाम की इनकी अगर राजनीतिक दुकान बंद कर दी जाती है तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता है। तो मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। रही बात वैक्सीन की, तो देखिए देश के लिए आज के डेट में कोरोना अगर कहा जाए तो बहुत ही विकट महामारी रही है पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए भी। तो उस महामारी से ज्यादा खतरनाक भारतीय जनता पार्टी आज देश के लिए हो चुकी है, क्योंकि ये मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। कभी ये कांग्रेस को दोषी देते हैं, कभी नेहरू को दोषी ठहराएंगे तो कभी किसी को दोषी ठहराएंगे। अभी आप हाल ही में देखा आपने कि दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने क्या किया कि 2014 में जब आते हैं तो ये हर एक घर से, जो कि मैं भी, इनको लोहा दिया हुआ था सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए, ये 6 साल विफल रहे। तो अब स्थिति बंगाल में गए हैं एक मुट्ठी चावल लेने के लिए। अरे भाई, किसानों के लिए, देश की जनता को आप कुछ देना भी सीखिए। सिर्फ लेने का काम करेंगे तो खतरनाक वायरस तो बनेंगे ही बनेंगे ना। देश की यानी पार्टी स्टैंड करती है, फिर ममता बनर्जी फिर क्यों खामोश है? ममता बनर्जी खामोश की बात नहीं है। सांप्रदायिक दंगा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। नहीं तो सियासत ऐसी हो गई कि पार्टी कोरोना वायरस हो गई, ये कैसे सियासत है नीरज राय साहब? आज के डेट में सबसे खतरनाक अगर कोई रोग है, हमारे महामारी है देश में, तो कोरोना है। अगर कोरोना से भी खतरनाक राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, पार्टी इस बयान पर यानी अभी भी कायम है। गुलरेज शेख साहब, आप सुन रहे थे नीरज राय साहब को, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा खतरनाक इस वक्त कोरोना वायरस है, लिहाजा बीजेपी भी खतरनाक है, यानी कोई रद्दोबदल नहीं। नुसरत जहां ने जो कहा, पार्टी भी उसी के साथ स्टैंड करती है। देखिए, पहली बात तो नुसरत जहां ने जिस प्रकार की बात की ना, वो बेवकूफी की बात है, क्योंकि इस प्रकार की बातें कोई बेवकूफ व्यक्ति ही कर सकता है, उसी का वो परिचायक बन चुकी है इस प्रकार की बातें करके। आज जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, जब वैक्सीन के लिए भारत की तरफ दोनों तो आंखें गड़ाए देख रही है, दुनिया के कितने देश हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफ्रीका के एन नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, वे आज भारत की तरफ देख रहे हैं कि हमने जो वैक्सीन बनाए हैं वह उनको मिले। वो कोवैक्सीन जो बनाया है, आप उसके रिजल्ट देखेंगे कि दुनिया उसी के पीछे पड़ेगी। मैं ऐसा डॉक्टर कह रहा हूं क्योंकि उसमें फुल वायरस है इनएक्टिवेटेड मोड में, तो इन सब चीजों से इन लोगों को हजम नहीं हो
रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है कि भारत की इतनी ख्याति क्यों बढ़ रही है। इसलिए जो दीमक होती है ना, वो किसी को वायरस कहती है, किसी को कुछ कहती है। मैं दीमक उस सांसद महिला को नहीं कह रहा, मैं उनकी पार्टी को कह रहा हूं। वो दीमक की बात कर रहा हूं जो पश्चिम बंगाल को लगातार खाई जा रही है। मैं उसको दीमक कह रहा हूं जो विचार जो है हिंदू मुसलमान के बीच मतभेद करा रहा है वहां पर, वो भाई को भाई से लड़ा रहा है। देखिए, बंगाल की संस्कृति एक होकर साथ चलने की थी, उसमें दरार किसने डाली? ममता बनर्जी ने डाली। मेरे संस्कार वैसे नहीं है कि ममता बनर्जी के विषय में बहुत कुछ बोलूं, लेकिन मैं उनकी पार्टी को कहता हूं कि उनकी पार्टी की जो विचारधारा है वह दीमक है जो बंगाल को चाट रही है, और वह दीमक दूसरों को कोरोना वायरस कहती है, उन लोगों को कोरोना वायरस कहती है जो कोरोना वायरस का इलाज लेकर आ रहे हैं। तो सही कह रही है, हम दीमक का भी इलाज करेंगे और दीमक को भी मारेंगे। ठीक है। नीरज साहब, कुछ देर पहले आप सिलेक्टिव पॉलिटिक्स पे अपनी बात रख रहे थे कि बीजेपी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, तो आप ये बताइए, नुसरत जहां जब कह रही थी, मुसलमानों के हवाले से बयान दे रही थी, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा इख्तिदार में आती है, सत्ता में आती है, तो मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो फिर ये क्या है? ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है आपकी? मैं बता रहा हूँ सना, मैं बता रहा हूँ। और अभी हमारे गुडेज भाई साहब ने कहा, बेवकूफ एक शब्द का प्रयोग किया, इस पे हंसी आ रही है। शायद गुडेज भाई ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश उन्नाव का एक सांसद है, साक्षी महाराज, जो कि मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है वह व्यक्ति, उस पर ये लोग कार्रवाई करने की बजाय अभी उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं बयान बता देता हूं। अभी हफ्ता रोज पहले उनका बयान था कि 32 करोड़ देश के मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, जो कि हमारे माननीय जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो युग पुरुष बोले जा रहे हैं, उनका बयान आता है कि 130 करोड़ भारतवासी। अरे भाई, आपका सांसद बोलता है 32 करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, तो आपको 98 करोड़ भारतीयों को संबोधित करना चाहिए। अगर नुसरत जहां ने यह बयान दिया, बयान दिया पहले भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है, गुरेज भाई, पहले उस मानसिक विक्षिप्त जो सांसद है उस पर रोक लगवाइए। और आप देख लीजिए, आपका बंगाल प्रदेश का सांसद और अध्यक्ष क्या है? दिलीप घोष। वह विकृत मानसिकता का धनी आदमी है। बोलता क्या है कि हिंदुओं को शस्त्र उठाना चाहिए। भाई साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत भूमि है, सभ्यता और संस्कृति यहाँ पे रग रग में बसती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। लेकिन नीरज साहब, जो सवाल मैंने किया उसका जवाब आपने नहीं दिया। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को लेके आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं, चलाते हैं भाई। फिर ये बयान क्या है नुसरत जहां का? नेताओं को फिर ममता बनर्जी, इस बयान का मतलब क्या है? ये नहीं है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। बोल दीजिए, क्योंकि पिछले 6.5 साल में तो देश देख रहा है ना कि आप लोग सिर्फ आरोप लगाना पसंद करते हैं, अपराध किसी पे साबित नहीं कर सकते। आयातित नेताओं और मार्केटिंग वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, यह भारत की संस्कृति पे काम नहीं करती है। आप क्या बात कर रहे हैं गुलरेज भाई? ऐसे बातें आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जनता समझती है ना। आप हमको बोल रहे हैं, हम आपको बयान में गिना रहा हूं। अभी भी बोले थे कि भविष्य है, बंगाल का भी भविष्य है, हिंदुस्तान का भी भविष्य है। देश के समरसता को बनाए रखना ही महत्वपूर्ण योग बनता है अपना देश के अंदर, हिंदू और मुसलमान करने का नहीं। मैं एक नहीं 50 मामले गिनाऊंगा देश के अंदर की जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे राजनीति किए हैं। देश की अस्मिता पे राजनीति नहीं, रोजगार पे राजनीति नहीं करेंगे, पाकिस्तान पे करेंगे राजनीति, या किसानों पे राजनीति नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, लेकिन चाइना पे करेंगे। एक एक करके बात है, यह सिर्फ जो है नीरज साहब, आपसे तो जिस सवाल किया उसका जवाब आपने दिया नहीं। गुलरेज साहब, बीजेपी पर अरसे दराज से इल्जाम लगते रहे कि वो पोलराइजेशन की सियासत करती है। अब इसी कड़ी में टीएमसी भी दिखाई दे रही है। टीएमसी के हवाले से जो बयान दिया गया कुछ देर पहले मैंने कोट किया था नुसरत जहां की जानिब से, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, बीजेपी कहती है कि वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बीजेपी पर इल्जाम लगते हैं, लेकिन टीएमसी ने भी अब ये चाल चल दिया है। यानी आपके सामने टिट फॉर टैट का मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी तो हमेशा ही करती आई है, टीएमसी तो इसी प्रकार से बिहेव करती है, इसी प्रकार से एक्ट करती है। आप बताइए कि वो मौलाना बरकती जो था, मैं उसको था जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों की लाइव टेलीविजन पर उस आदमी ने इज्जतें गिराई है, जिस प्रकार की भद्दी बातें करके, तो वो उसको मंत्री का दर्जा किसने दिया था? उसको लाल बत्ती में कौन घुमाता था? यही ममता दीदी घुमाती थी ना। इतने गंदे आदमी को, जिसको मुसलमान पसंद भी नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता जिसकी तरफ, लेकिन वो वोट डलवाता है, इसीलिए उसको साथ लेके फिर रही है। तो आप
सोचिए ना कि किसने की है। अंततोगत्वा जब वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गया तो उसकी लाल बत्ती हटाई इन्होंने। तो आप ये समझिए कि क्या खेलते हैं और किस प्रकार की राजनीति करते हैं। देखिए, इस देश का उत्थान जो है वो तुष्टीकरण और वर्ग विशेष की राजनीति कभी नहीं कर पाएगी। इस देश का उत्थान करना है, आगे ले जाना है, तो आपको तुष्टीकरण मुक्त राजनीति करनी होगी और विकास युक्त राजनीति करनी होगी, जिसकी परिचायक भारतीय जनता पार्टी है। गुलेश साहब, क्या आपको लगता है कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करके बीजेपी के कई लोगों को डराने की कोशिश टीएमसी की तरफ से ये है? देखिए सना, मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ा सा अपनी मेमोरी को आप भी रिवाइंड करें। आप भारत की एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको स्मरण होगा कि 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो कहीं पर जाकर राहुल गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो कुछ आंकड़ा गिनाया था, 22,000 या 23,000 मुसलमान मार दिए जाएंगे। ऐसा कब हुआ? नहीं हुआ। मैं आपको दूसरा एक और पिक्चर दिखाता हूं कि आप थोड़े से वो यूपीए के कार्यकाल के काले दिनों को याद कीजिए। एक तरह से हर मुसलमान के सर पर ठप्पा लगा दिया था मेड इन अलकायदा का। आप देखते थे कभी महाराष्ट्र में तो कभी मध्य प्रदेश में तो कभी उत्तर प्रदेश में लड़कों को पकड़ के ले जाते थे, तो उनको बता देते थे आतंकवादी है। आज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी वर्ग के खिलाफ काम नहीं कर रही। जानबूझ के आतंकवादी बता दिया जाता था कि ये मुसलमान है तो ये आतंकवादी है। याद कीजिए कितनी जगह बच्चों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। आज कहीं सुनने में आता है ये चीजें? नहीं, लेकिन गुलरेज शेख साहब, आपके भी एमपी कई ऐसे कहते हैं कि मुसलमान है तो पाकिस्तान चले जाएं, उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है नहीं, देशभक्ति को लेकर। बड़ी स्पष्ट है, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है कि हमारा या तो प्रदेश के अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रवक्ता हो, यदि वे कहते हैं या हमारे संगठन के अधिकारी कहते हैं तो वह पार्टी की लाइन होती है। सांसद जो बोलते हैं वो उनका निजी विषय है, पार्टी का विषय नहीं है। ठीक है, नीरज साहब, आपको आवाज मिल रही होगी तो आपके पास आऊंगी। नुसरत जहां के बयान पर ही रहना चाहते हैं क्योंकि उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। वैक्सीन पर सियासत के दुरुख को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नुसरत जहां ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो मुसलमानों की वोट उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से टीएमसी अभी तक इल्जाम बीजेपी पर लगाती रही है कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, एक वर्ग विशेष को लेकर बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, तो फिर ये क्या है? नुसरत जहां का ये बयान क्या है? क्या ये नहीं लगता मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ लोगों को टीएमसी डराने की कोशिश कर रही है? देखिए, यह तो सवाल का जवाब गुलरेज भाई बेहतर देते। हाँ। कि साक्षी महाराज बचकाना जवाब, साक्षी महाराज पर आप चले गए। नहीं, मैं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। देखिए, हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। देखिए, मुसलमानों में डर पैदा करना बीजेपी को लेकर, क्या ये पोलराइज करने की सियासत नहीं है? नीरज साहब, ये बताइए आप। देखिए, सुना देखिए, ये पोलराइज करने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई सांसद कहता है कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाए तो ये डराने का नहीं है। अगर वहां पे नुसरत जहां कहती है कि भारतीय जनता पार्टी डर पैदा कर रही है तो ये तो सही कह रही है ना। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, विकास पे बात करें ना। विकास शर्मा गया है देश में 6.5 साल में। देखिए, मैं तो कहता हूं कि आप हमसे बेहतर योजना लेकर बंगाल में जाइए, वहां की जनता आपको स्वीकार करेगी और आप वहां पे शासन करिए, जनता का विकास करिए। लेकिन ये करते क्या है? सुन लीजिए, ये करते हैं हिंदू और मुसलमान करेंगे, ये करेंगे कि हमको वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा है, ये कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। ये ऐसे मुद्दों को लेकर चलेंगे जिससे कि देश की जनता और प्रदेश की जनता भ्रमित होती रहे। और आपने कहा साक्षी महाराज पे, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी ने, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार है हमारे देश के अंदर, और देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जो कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत के भी चुनाव में प्रचार करने जाएंगे लोग, ये मानी हुई बात है, वहां पर जाकर बोलते हैं। तो सवाल तो पूछना हमसे बनता है ना। मैं तो सवाल पूछूंगा, सरकार से पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री से पूछूंगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर उन्होंने बोल दिया। देश को बांटने का अगर बयान कोई भी देता है तो उसे मैं निंदा करूंगा मैं, क्योंकि इनके तरह निंदा मंत्रालय मेरे पास नहीं है। लेकिन जैसे राजनाथ सिंह जी का निंदा मंत्रालय है, लेकिन मैं निंदा करूंगा। लेकिन बात रख के कंपैरिजन किया जाता है ना। अगर बोला है नुसरत जहां ने, तो उन्होंने सही बोला है कि भाई ये तो करते ही हैं हिंदू मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान थोड़े हम करने देंगे? काम की बात करेंगे, काम की बात इनसे हम सुनेंगे और काम की बात ही करने देंगे। बीजेपी को बीजेपी के अल्फाज में ही जवाब दिया जा रहा है। गुलरेज साहब,
ये टीएमसी का कहना है। कह रहे हैं कि करिए तो काम की बात करिए, अब विकास को भी शर्म आ गई है। मुझे भी शर्म आ रही है इनसे, इन लोगों की बातें सुनकर। सना ये बताइए, जिन लोगों से अपना घर नहीं संभल रहा, जिनके घर के लोग छोड़ छोड़ के उनको लात मार मार के जा रहे हैं, वो हमारी आवाज में बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, किस हैसियत से बात करेंगे? अपना घर संभाल लो पहले, फिर सियासत संभालते बैठना। अभी सियासत दूर की बात है, पहले अपना घर तो बचा लो आप। और दूसरी बात देखिए, ये कभी साक्षी महाराज पे बात करते हैं, कभी किसी पे बात करते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इन्होंने अपनी सांसद का बतौर पार्टी प्रवक्ता, पार्टी का जो प्रवक्ता होता है, पार्टी का मुंह होता है, समर्थन किया। मैंने साक्षी महाराज का समर्थन नहीं किया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पार्टी का विचार है, मैं कह रहा हूं पार्टी का विचार नहीं है, उनका प्राइवेट विचार है। पार्टी का विचार जो होता है प्रवक्ता होता है, पार्टी का अधिकार कहते हैं। अरे नीरज भाई, आपको भी बीजेपी में आना है थोड़ा दिन बाद सर, क्यों गरिया रहे हो नीरज भाई? आपको भी तो बीजेपी में ही रहना है। ये लीजिए, बड़ी बात कह रही नीरज साहब, ये सवाल उठा रहे कि एक दिन तो आप बीजेपी के खेमे में आप भी आ जाएंगे। अब इनके सवाल का मैं जवाब दे दूं। सना, आप सुन लीजिए थोड़ा, दर्शक भी जानना चाहेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कि कभी मर्सी पे इसे 2 सीट दिया जाता था, मर्सी पे दया के रूप में 2 सीट छोड़ दिया जाता था, और आज ये भारतीय जनता से लिए हमने। सर गलतफहमी मत करिए, वह भी हम सुन लेते हैं, एक सेकंड। ये ना भाई साहब, सरकार शायद अटल जी भी 6.25 साल रहे हैं, 13 दिन 13 महीना और 5 साल, लेकिन चर्चा कब होती है? मोदी भगवान। अरे भरत, दुष्यंत पुत्र भरत नहीं है मोदी जी। भरत के नाम पे भारत का नाम रखा जा सकता है, लेकिन इनके युग पुरुष नहीं है। 2014 की जो मार्केटिंग वाली बीजेपी और आयातित नेताओं से भरी हुई बीजेपी है, उस बीजेपी का अगर हिस्सा मुझे बनना अगर पड़े तो भैया कदापि नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि जिसमें झूठ जो है नस नस में भरा हुआ है। देश का युवा रोजगार मांगता है, किसान अपना अधिकार चाहता है, और देश का जवान जो है अपने लिए व्यवस्था चाहता है कि सीमा पे कैसे वो जीवन जी रहा है। और आपको क्या लगता है? राष्ट्रद्रोही, इनसे सवाल पूछना ही राष्ट्रद्रोह को दावत दे देना है। यह कौन सी भाई है? सरकार है तो सवाल पूछूंगा ही। इनको याद रहेगा पाकिस्तान, इनको चाइना। अब ये शांत हो गए हैं, चुनाव दिख रहा है बंगाल का। एक महिला नेत्री इन लोगों को पानी पिला दिया है इस 6.5 साल में। देखिए सना, एक बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं आपको कि लोकसभा चुनाव के समय जिन जिन नेताओं को ये लोग पानी पी पी के गरियाते थे, आज उन्हीं सभी नेताओं को अपनी पार्टी में अपने दामन में लेके बैठ गए हैं। किन नेताओं की लिस्ट है, लेकिन इनके में से जो नेता हमारे में गए हैं वो दागदार छवि के नहीं हैं। ये वही नेता हैं जिनको ये पता नहीं था कि 2 सीट से 18 सीट भी हम आ सकते हैं। तो इन लोगों का काम है सिर्फ विवाद कराना, जो ही आरोप लगाना। मैं पूछ रहा हूं तो गुलरेज भाई हैं कि अभी नहीं बोल रहे हैं। इनके बड़े प्रवक्ता होते तो बोलते थे कि देशद्रोही हो। लीजिए, हिंदुस्तान में जन्मा हुआ, भारत के अंदर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जन्मजात राष्ट्रवादी होता है, लेकिन इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। लेकिन ये सर्टिफिकेट बांटते हैं लोग। काम की बात करेंगी तो आप राष्ट्रद्रोही, जो ही बोलेंगे महिला सशक्तिकरण सुरक्षा में बात करेंगी तो देशद्रोही। अब कुछ भी नहीं बचता है। अब हिंदू और मुसलमान, कि हिंदू के साथ फला, मुसलमान का सपोर्टर वो। अरे भैया, हिंदू मुसलमान हमारे भाई भाई है ना। देश की आजादी में हिंदू और मुसलमान दोनों की बराबर की सहभागिता रही है। तो मैं कैसे कह दूं कि आप नहीं, आप ही चर्चा कर रहे हैं, आप ही विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर पे, 100 में 100 नंबर दिया जाए। और टीएमसी, देखिए टीएमसी की मैं बता दूं आपको, जितना भी हम वहां पे काम किए हैं पिछले 9 साढ़े 9 सालों में, हम उसी पे बात कर रहे हैं। बौखलाहट इनके अंदर है कि 45 विधायक खींच लाएंगे। मोदी जी भी जाके चिल्ला रहे थे उस समय भाषण, देखिए 2019 से पहले, कि 45 विधायक टीएमसी के चुनाव के बाद। गुलरेज साहब जी, बीजेपी पर ये सवाल खड़े करे जा रहे थे जब बीजेपी ने बिहार में फ्री वैक्सीन को लेकर ऐलान किया था। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर बीजेपी पर सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर से बिहार में ही क्यों। ममता बनर्जी ने अब बंगाल में फ्री का दांव खेल दिया है। क्या आपको लगता नहीं कि जैसे बीजेपी सियासत कर रही है वैसी ममता बनर्जी आपके सामने खड़ी हैं? चुनौतियां हैं।
सना, जो बिहार में जो फ्री वैक्सीन वितरण का वादा किया था वो बिहार की यूनिट ने किया था, और बाद में क्या हुआ कि आज भारत सरकार ही फ्री दे रही है। जहां तक ममता दीदी का विषय है, ममता दीदी के नेता ने तो कल वैक्सीन का जो ट्रक था उसको रोक दिया चक्का जाम करके। तो इनको ना वैक्सीन से मतलब है ना किसी चीज से मतलब है, अच्छी राजनीति करनी है। अभी नीरज भाई कह रहे थे हम लोगों को झूठ बोल रहे थे कि हमारे यहाँ युग पुरुष नहीं है। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके दीनदयाल उपाध्याय जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल जी, हमारे पास तो बहुत सारे युग पुरुष है। आप बताइए टीएमसी में कौन युग पुरुष है? एक का नाम गिना सकते हैं क्या आप? आप सही मुद्दा पकड़े हैं सना। इस पे मैं जवाब देना चाहूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पे। हाँ भाई साहब, देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आपके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, संस्थापक भी रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, बार बार बोल भी चुका हूं। आप देखिए 6.5 साल से हैं, लेकिन क्या आपने एक बार भी यह जांच या जानने की कोशिश करी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या कैसे हुई? नहीं ना। तो पार्टी में आप सत्ता में नहीं थे तो आपके स्पीच आते थे आप लोगों के कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की गई थी, उस पर हम जांच करेंगे। अगर इतना ही आप पंडित दीनदयाल जी के प्रति आशावान होते, सचेत होते, तो आप तक ये पता कर लिए होते कि मुगल सराय के यार्ड में आपके दीनदयाल जी मृतक पाए गए थे। ठीक है, नहीं हम भटक नहीं रहे। नहीं देखिए नहीं, कोरोना पर सवाल आप खड़े कर रहे थे बीजेपी को लेकर, तो ममता बनर्जी ने भी तो वही किया। नीरज साहब, इंतखाब से पहले आपने फ्री वैक्सीन का वादा कर दिया। प्रति जो प्यार है, कथनी और करनी में तो फर्क है। आपको उसके विषय में पूछना नीरज साहब, और आप उस व्यक्ति से नीरज साहब जल्दी से आपका जवाब। पहला उपन्यास लिखा है बीजेपी को तो आप कहते हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा भाई साहब को चुप कर रही है, मैं बता रहा हूं ना। देखिए बंगाल में अगर फ्री हुआ है तो मैं चाह रहा हूं कि पूरे देश में ये फ्री हो, क्योंकि जो वैक्सीन का इनका चल रहा है वह वैक्सीन आम गरीब जनता जनमानस जो गांव गिराव में है वो पैसा देकर नहीं लगवा सकते। और जो गुलरेज भाई ने कहा कि वहां वैक्सीन रोका गया है, तो भाई साहब आपके संज्ञान में डाल दूं कि भारत सरकार का साफ स्टेटमेंट है कि इस वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट होगा उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है। याद है आपको कि वो भी प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब बताइए कि बंगाल की जनता ने अगर कहा, जनता ने कहा ठीक है सरकार हमारी है तो आरोप हमारे पे लगाएंगे, जीत के आगे और हार के पीछे रहने वाले आप लोग हैं, तो वहां पे जनता ने अगर गाड़ी को रोका तो उस पे भी टीएमसी का नाम दे दिया जा रहा है। ठीक है गुलरेज साहब, आपका जवाब। कल टीएमसी के नेता के जो वीडियोस वायरल हुए, नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर चले, वो सब हमने देखे। तो अब जो चीज साक्ष्य, उसके लिए कोई जब वीडियो है तो कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। टीएमसी वालों ने रोका था। और आप बताइए टीएमसी का एक स्वभाव बन चुका है कि हर अच्छे काम में बाधा डालना। जैसे किसी जमाने में बोलते थे ना कि यज्ञ होते थे तो राक्षस बीच में आते थे, तो ये राक्षस बीच में आते हैं। चाहे वैक्सीनेशन की ड्राइव हो तो हम ट्रक रोक लेंगे साहब। जब यदि किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि मिलनी है, साल के 6,000 रुपए मिलने हैं, तो ममता दीदी उसको रोक लेंगी। तो आप बताइए किसान सम्मान निधि अभी तक तो दबाए बैठे थे, आप वैक्सीन को आज क्यों रोक रहे? तो हर अच्छे काम में आपको बाधक बनना है, यह आपकी नियति है। अच्छे काम से टीएमसी को परेशानी होती है, इसलिए आप मुखालिफत करते हैं बीजेपी का सीधे तौर पर। नीरज साहब ये कहना है, बीजेपी एक भी ऐसा अपना फैसला बता दे 6.5 सालों में जिसमें कि कोर्ट में न जाना पड़ा हो, वो कावेरी का मुद्दा हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, धारा 370 का मामला हो, या अति संवेदनशील मामला जो अभी किसानों का चल रहा है। या तो सरकार किस लिए बैठे हैं आप? जब हर काम सुप्रीम कोर्ट से ही होना है तो आप किस लिए बैठे हैं भाई? जनता ने किस लिए आपको बैठाया हुआ है? दूसरे पे आरोप लगाने से बेहतर आपका काम कर अब जो है ना इनका असली चेहरा सामने आया, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो कांग्रेस के गर्भ से हुआ है, तृणमूल कांग्रेस का। तो ये वही बात कर दी ना इन्होंने कि आज हमारे 303 सांसद सरकार चल रही है, लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम जुडिशरी की गर्दन मोड़ दें? वो जो करवाना हो, जिस प्रकार से इंदिरा जी चाहती थी कि कॉमिटेड जुडिशरी हो भारत में, नहीं भैया हम नहीं करेंगे ये। हम लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के लोग हैं और भारत को लोकतांत्रिक और संविधान की राह पर ही चलाएंगे। तो नुसरत जहां के बयान पर अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो उनकी तरफ से खामोशी ही अभी तक दिखाई दे रही, कोई बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपने प्रोग्राम दो रुख में फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।
इस हुनर